गुरूर किसी का नहीं रुकता है, चाहे वो किसी का भी हो। अच्छा काम वो भी बुरी तरीके से। आपके पास अगर सफलता आ रहा है, आप अगर सफल हो रहे हो, तो आप उस पर अहंकार मत करो। चलिए आज मैं आप लोगों को ना एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है अर्जुन, श्री कृष्ण और हनुमान जी के बीच का। तो ये कहानी ऐसा है कि एक बार ना श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि पूजा के लिए ना कुछ फूल लाना है। तो अर्जुन क्या है कि कदली वन पहुंचते हैं फूल लेने के लिए। वहां पे पहले से ही हनुमान जी थे। तो उन्होंने हनुमान जी सो रहे थे, तभी अर्जुन पहुंचे वहां पे, फूल तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो फूल तोड़ रहे होते हैं तो हनुमान जी की नींद खुल जाती है। तो पूछते हैं अरे कौन है जो फूल तोड़ रहा है? अर्जुन बोलता है मैं हूँ, फूल लेने आया हूँ। तो फूल किस लिए चाहिए? तो पूजा के लिए फूल चाहिए। तो यहाँ पे ना हनुमान जी कहते हैं कि अरे वाह, अच्छा काम वो भी बुरी तरीके से, मतलब आप पूजा के लिए फूल लेके जा रहे हो, वो भी चोरी से। तो अर्जुन बोले चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तोड़ रहा हूँ। तो अच्छा किसके लिए लेके जा रहे हो? तो वो अर्जुन बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी के लिए लेके जा रहे हैं। तो हनुमान जी को हंसी आ जाती है, हनुमान जी हंसने लग जाते हैं। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों हंस रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि जिसका भगवान ही चोर है तो उनसे क्या कहा जा सकता है। तो अर्जुन को बहुत बुरा लग गया। उनको लगा कि ये तो गलत हो गया भाई, मेरे भगवान जी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिए कि मेरे भगवान चोर है। चलो मैं बताता हूँ कि आपके भगवान क्या है। तो अर्जुन क्या है कि हनुमान जी को बोलते हैं कि मेरे भगवान तो चलो चोर है, और आपके भगवान क्या है? बानरों से पुल बनवा दिया। ऐसा ही महान थे रघुवर जी, तो तीर मारते हो पुल बना लेते और चले जाते। खामखा बानर लोगों से इतना मेहनत करवा लिया। हनुमान जी को बुरा लग गया। हनुमान जी को बुरा लगा। हनुमान जी बोल रहे हैं कि ये तो गजब है। तो उन्होंने जो पुल बनाया था, हनुमान जी कहते हैं अर्जुन को कि बानरों ने जो पुल बनाया था उस पे तो भगवान सारे बानर सब लंका पहुंच गए थे समुद्र पार करके। इतना ही है तो आप बना लो। अर्जुन को बोलते हैं कि आप बना लो पुल की, देखे कि आप बना सकते हो कि नहीं। अर्जुन बोलता है बिल्कुल बना सकते। हनुमान जी बोलते हैं अर्जुन को कि आप बनाओ, फिर देखते हैं पुल की जांच भी तो करेंगे कि कितना मजबूत है पुल। अर्जुन बोलते हैं बिल्कुल कर लो। उस पे तो पूरे बानर लोग क्रॉस कर गए थे ना, लंका पहुंच गए थे। ऐसे ही बात हुई तो अर्जुन ने तीर मारा, पुल बन के तैयार हो गया। अब बारी आई कि अब इसकी जांच करते हैं। इसकी जांच करते हैं कि क्या ये पुल इतना मजबूत है कि नहीं। तैयार हो गया तो हनुमान जी और अर्जुन दोनों के बीच में ना ऐसे शर्त भी लगना स्टार्ट हो गया कि जांच होगा, अगर पुल अगर सही नहीं बना तो क्या होगा। अर्जुन बोलते हैं पुल अगर टूट गया तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी ने बोला ठीक है भाई, दोनों में शर्त लग गया। पुल बन के तैयार है, अब बारी आ रही है कि उसको जांच करना है। हनुमान जी क्या करते हैं कि अपने अपना रूप ले लिया, जो उन्होंने लंका में रूप दिखाया था अपने पूंछ का और हर जगह, तो वैसे ही उन्होंने एक बड़ा सा रूप लिया। उन्होंने एक पैर रखा, अर्जुन का पुल तो टूट गया। अर्जुन का जब पुल टूट गया तो अब बारी आई कि अब तो उन लोगों में शर्त लग रखा था ना भाई कि अब उनको अगर वो पुल टूट जाता है तो वो जल के भस्म हो जाएंगे। अर्जुन एकदम ताव में है। अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, मैंने शर्त लिया है, मैंने वचन दिया है कि अगर वो टूटेगा तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, अपना वचन निभाऊंगा। वो जिद पे अड़ा हुआ। हनुमान जी ने क्या करा कि श्री कृष्ण जी को याद करा। श्री कृष्ण जी उधर से साधु का भेष बना के आते। जब वो आते हैं तो ऐसा होता है कि वो देख रहे हैं कि लकड़ी वकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर श्री कृष्ण जी को ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, अर्जुन तो मानने को तैयार नहीं है, इसको समझाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं एक काम करो कि जब तुम दोनों में जब शर्त लगा था तो तीसरा कौन था फैसला करने वाला? ये श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि दोनों में जब लगा रहे थे तो तीसरा कौन था जो फैसला कर रहा था? बोला तीसरा कोई नहीं था। तो फैसला करने वाला तो एक चाहिए होगा ना, तुम तो दोनों शर्त लगा के रखे हो, फैसला करने वाला चाहिए। तो चलो मैं आ गया हूँ, अब मैं फैसला करूंगा, तुम लोग फिर से करो। तो ये लोग मान जाते हैं कि ठीक है, फैसला करने वाला तब तो कोई था नहीं, अब कर लेते हैं। तो क्या है कि अर्जुन फिर से तीर मारता है, पुल बन के तैयार हो जाता है। अब बारी आया हनुमान जी का कि अब हनुमान जी उस पर जांच करेंगे उसका कि ये मजबूत है कि नहीं है। तो हनुमान जी जब पुल बन के तैयार हो गया तो हनुमान जी क्या करते हैं कि फिर से उन्होंने अपना बड़ा रूप बनाया। उन्होंने एक पैर रखा, दूसरा पैर भी रखा, पुल तो इस बार टूटा ही नहीं। पुल जब टूटा नहीं तो हनुमान जी बोलते हैं ये क्या, कुछ तो है। जब वो नीचे देखते हैं तो नीचे देखते कि कश्यप का रूप बना के ना जो श्री कृष्ण जी थे वो पुल के नीचे थे, इस वजह से वो पुल टूटा नहीं। तो हनुमान जी को लगता है अच्छा ये बात है। हनुमान जी नीचे आ जाते। अब तो दोनों ही हो गया ना, अब हनुमान जी शर्त हार गए, अर्जुन तो जीता हुआ है, हार तो गए हनुमान जी। तो अब दोनों का बराबर हो गया। तो अब बदला लेने का अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, अब तो इसको जल के भस्म होना पड़ेगा क्योंकि अब ये तो शर्त हार गया है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हनुमान जी भी ठीक है कि अब तो वो शर्त
तथार्ग है वो क्या ही बोले। तो श्री कृष्ण जी जो है वो अपने असली रूप में आते हैं और वो अर्जुन को समझाते हैं, बोलते हैं कि रहने दो, कभी काम आएंगे ये हनुमान जी हम लोगों का, कभी और इनसे काम लेंगे। तो अर्जुन तो उस समय थोड़ा अहंकार में था। अर्जुन बोलता है कि इस बानर का हमें क्या काम, ये हमारे क्या काम आएंगे। तो उस समय श्री कृष्ण जी एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इस बानर की ज़रूरत तो श्री रघुवर जी को भी हो गया था और हम आप क्या हैं फिर, तो ये हमारे काम आएंगे, इनको रहने देते हैं, जब हमारी काम आएगी, जब हमें ज़रूरत होगा तब हम इनको याद करेंगे। अर्जुन कन्वेंस हो जाता है, अर्जुन और श्री कृष्ण जी चले जाते हैं। जब दोनों चले जाते हैं तो वहाँ लड़ाई चल रही थी, महाभारत की जब लड़ाई चल रही थी, दोनों युद्ध रुकने को तैयार नहीं था, दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। अब श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को कि अब वक्त आ गया है कि अब हमें ज़रूरत है उस वानर की, चलो अब उनको बुला के लेके आते हैं। तो फिर वो तब भी वहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि यहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध में उनका क्या काम है, बानर आके क्या करेंगे यहाँ, तो उनका कोई काम नहीं है। नहीं बोलते नहीं उनको बुला के लेते हैं, उनका काम आ गया, अब उनकी ज़रूरत पड़ गई है हम लोगों को। अर्जुन जाते हैं हनुमान जी के पास, बोलते हैं कि चलिए हनुमान जी अब आपका काम आ गया है। हनुमान जी आते हैं वहाँ युद्ध के बीच में आते हैं, उनको हनुमान जी को ऊपर रथ के ऊपर विराजमान कर दिया जाता है। वो आप उनके रथ पे आप देखेंगे एक ध्वज जो है वो हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, साक्षात वहाँ पे हनुमान जी उस रथ पे बैठे हुए हैं। तो वो आते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं, लड़ाई चल रही है। इसी बीच में क्या है कि एक तरफ अर्जुन का रथ है, एक तरफ कर्ण का है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो जब कर्ण है, जब वो तीर चला रहा है तो अर्जुन का रथ था उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, और जब अर्जुन तीर चला रहा है तो कर्ण का जो रथ था वो 2-3 कदम पीछे चला जा रहा है। तो ये सोच रहा मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, समथिंग ऐसा अर्जुन को लग रहा है, बट ऐसा था नहीं। तो खत्म हो गया, तो बारी आई कि अब चलो ठीक है अब रथ से उतरो। तो पहले अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण जी को पहले आप उतरो, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं नहीं पहले आप उतरो। तो अर्जुन उतरते हैं, फिर श्री कृष्ण जी उतरते हैं वहाँ से, फिर श्री कृष्ण जी हनुमान जी को भी इशारा करते हैं अब आप भी आ जाओ। तो हनुमान जी भी उतर जाते हैं। जैसे हनुमान जी उतरते हैं वैसे ही जो वो रथ था उसमें ना धू धू करके आग लग जाता है। जब उसमें आग लग जाता है तो अर्जुन अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हुआ, आग कैसे लग गया, मतलब रथ में तो कुछ हुआ भी नहीं और आग कैसे लग गया। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रथ तो बहुत पहले जल चुका था। अर्जुन को ऐसा लगता था कि वो अपनी बदौलत जंग को जीता है, अपनी बदौलत उसने अपना रथ सुरक्षित लाया है, जबकि ऐसा नहीं था। भी श्री कृष्ण जी थे उसके पीछे, रथ पे साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, फिर भी अर्जुन के अंदर अहंकार था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। उस समय अर्जुन को ऐसा लगता है कि भगवान आप तो महान हैं। कृष्ण जी को अर्जुन तो बहाना था, भगवत गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। ऐसा क्योंकि गुरूर किसी का नहीं रुकता है, चाहे वो किसी का भी हो। आ जाता है आप सुनोगे तो ये सारी चीजें, क्योंकि गुरूर किसी का नहीं रुकता है, चाहे वो किसी का भी हो, क्योंकि गुरूर किसी का नहीं रुकता है, चाहे वो किसी का भी हो। भगवद गीता में इसका व्याख्यान भी किया गया है। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आपको जब भी, क्योंकि गुरूर किसी का नहीं रुकता है, चाहे वो किसी का भी हो, सक्सेसफुल होते हो, आपको जब भी सफलता मिलता है तो आप उसको संभाल के रखो, आप उस पर गुरूर मत करो, क्योंकि गुरूर किसी का नहीं रुकता है, चाहे वो किसी का भी हो। अहंकार जो होता है ना वो आपको नीचे गिराता है, वो आपको कभी बढ़ाता नहीं है। तो आपके पास अगर सफलता आ रहा है, आप अगर सफल हो रहे हो तो आप उस पर अहंकार मत करो, आप उसका सम्मान करो। अगर आप उसका सम्मान करोगे तो आपका सम्मान वैसे ही बढ़ा रहेगा। अगर आप अहंकार करोगे फिर आपके पास वो चीज़ें टिक ही नहीं सकती है। तो आप इस बात को समझें। और आज की जो ये कहानी है वो हम यही ख़त्म करते हैं। हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए कहानी, एक नए इंटरटेनिंग, एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।